22% ये वो नंबर है जो प्रूफ है इस बात का कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लोगों के स्ट्रेस के जो 10 सबसे बड़े कारण है उसमें सबसे ऊपर है फाइनेंशियल स्ट्रेस। 2018 से 2020 के बीच में होने वाले 25,000 से भी ज्यादा सुसाइड्स के पीछे जो रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस है। हर साल ना जाने कितनी खबरें आती हैं, कहीं कोई घर की जिम्मेदारियों के भार को उठा नहीं पाता, उसकी वजह से सुसाइड कर लेता, और कहीं पूरी फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से ग्रुप सुसाइड्स कर रही हैं। पर अनफॉर्चुनेटली असल बात यह है कि 90% से ज्यादा केसेस में फाइनेंशियल स्ट्रेस का जो कारण है वो पैसे के अराउंड बहुत ही बेसिक गलतियां हैं। कहते हैं ना कि एक समझदार इंसान तो वो है जो अपनी गलतियों से सीख ले, पर बहुत समझदार इंसान वो है जो गलतियों से पहले सीख ले। मैंने खुद कई साल फाइनेंसिस में स्ट्रगल किया है, लेकिन जब से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझा है, सिर्फ पैसा ही ग्रो नहीं किया, खुशियां ग्रो करी, रिलेशंस ग्रो किए, सुकून ग्रो किया। और आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइनेंस को डीपली समझकर अपने फाइनेंस को ग्रो कर पाओ। अपने पैसे से क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। ऐसी एग्जांपल्स, ऐसी टिप्स, ऐसा डेटा दिया है इस वीडियो के अंदर। ये 25 मनी मिस्टेक्स जो आप आज जानोगे ना, इनमें से कई गलतियां ऐसी होंगी जो जाने अनजाने में आपका बहुत नुकसान कर रही होंगी। तो बिना देरी के उन गलतियों को जानते हैं, उनसे सीखकर अपनी लाइफ आज से, अभी से बदलते हैं। सबसे पहले यह बता दूं कि इस वीडियो को देखना कैसे है। जो आप टाइम इस वीडियो पे इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी मैक्सिमम रिटर्न आएगी अगर आप इस वीडियो को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह देखोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो जिंदगी भर फायदा होगा। तो करना क्या है, कहीं एक नोट बना लो, प्रेजेंट, फ्यूचर, नॉट रेलेवेंट, 3 कॉलम बना लो और एक एक करके इन मिस्टेक्स को सुनते जाओ। जो आपको लगता है इमीडिएटली आपके काम की उसको प्रेजेंट में लिखो। जो आपको लगता है यार बढ़िया है, फ्यूचर में मेरे काम की आएगी, आज रेलेवेंट नहीं है, फ्यूचर में लिख दो। और जो लगता है आपके काम की नहीं है उसको छोड़ भी सकते हो। अपनी एज और स्टेज के हिसाब से आप ये डिसाइड करते जा सकते हो। गोल ये है कि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन जाए, ये एक वीडियो आपको लाइफ लॉन्ग गाइड कर पाए। देवी और सज्जनों, वीर ज़ारा एयरलाइन में आपका स्वागत है। मैं इस विमान का कप्तान मदान आपको बताना चाहूंगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहां जाना है। मुझे पता नहीं मुझे इस विमान को किस तरफ लेके जाना है, पर देखते हैं, जब तक उड़ा सकते हैं उड़ाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि हर महीने आपकी इनकम आती है और देखते ही देखते कहां चली जाती है ये पता ही नहीं चलता? अगर ऐसा है तो इट मींस आपके पास भी क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं है। आपको भी नहीं पता उस पायलट की तरह कि किधर जाना है। फाइनेंशियल गोल नहीं, इसका मतलब है कि पैसा कहां, किधर, कब, कैसे जाना और आना है, इसका कोई रिकॉर्ड ना होना। तो अगर अब तक ये गलती करते आए हो तो आज से चेंज करो और फाइनेंशियल गोल्स बनाओ, क्योंकि अगर गोल नहीं होगा तो पैसा उड़ जाता है, और जब गोल होता है तो पैसा जुड़ जाता है। और जब गोल बनाओगे तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो खाना ना खाना और मैं आपका ब्लास्टर शेफ हिमीश मदान आपके लिए बनाएगा एक खास पकवान। आज हम बनाएंगे बिरयानी, जिसके लिए हम लेंगे 1 चुटकी चावल और 1 लीटर पानी, साथ में हम लेंगे आधा लीटर तेल, 1 डब्बा नमक और साथ में लॉट ऑफ स्पाइस। क्या इससे बनेगी हमारी बिरयानी बहुत ही नाइस? जैसे कुकिंग में पता होना चाहिए कौन सी चीज कितनी डालनी है, इसी तरह से हमें पता होनी चाहिए हमारी इनकम का कितना पार्ट कहां जाना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बजट ही नहीं होता उनके पास। एक जीपीएस जैसे आपको डायरेक्शंस देता है ना, वैसे ही आपका बजट आपको सही स्पेंडिंग डिसीजंस लेने में रास्ता दिखाता है। पैसे का ये सबसे बेसिक पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको फॉलो नहीं करते। सोचो अगर हमारा देश बिना बजट के चले, सोचो कोई कंपनी अगर बिना बजट के चले। आपका बजट आपको स्ट्रेस के गड्ढों से बचाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है और आपको जहां भी जाना है ना उस रास्ते में कब कहां पहुंचे ये भी बताता है। हर महीने क्या मेरा बजट है, इससे मेरा साल कैसे इफेक्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए। इससे बार बार आपके दिमाग की जो एक्स्ट्रा खपत है ना वो बच जाती है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आज से बजट फॉलो करना शुरू करो। कई रूल्स, कई फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक से शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 50, 30, 20। हर महीने जो भी इनकम आती है उसका जो पहला 50% है वो मेरी बेसिक जरूरतों के लिए, 30% मेरी वांट्स, मेरी इच्छाओं के लिए और 20% मैं सेव करके अलग कर दूंगा। इस फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो।
बजटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो मैं आपको थर्ड पॉइंट में बताऊंगा। यू कैन नॉट मैनेज वॉट यू कांट मेजर। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते। कई लोग बजट फॉलो करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलते हैं क्योंकि बजटिंग के बाद ना एक बहुत क्रूशियल एलिमेंट है जो वो स्किप कर जाते हैं। अब बजटिंग के थ्रू ये सेट तो कर लिया कि कितना पैसा कहां जाएगा, पर जिंदगी ना कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि प्रोग्राम कर दिया अब सब एक सेट तरीके से चलना लगेगा। देखो, ऊपर नीचे खर्चे भी होंगे पर उनको मैनेज किया जा सकता है जब यह पता हो कि पैसा कहां जा रहा है। सो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनो ये बात कि आपको ना आधी फाइनेंशियल कोचिंग मिल जाती है जब आपको सिर्फ इतना पता हो कि मेरा कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है। कई प्रैक्टिकल तरीके। सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि रोज डे एंड पर एक जगह नोट करो। इसको आप ऑफलाइन कहीं लिख सकते हो, बट मेरी सजेशन होगी एक्सेल पे या गूगल शीट पे लिखो, क्योंकि वहां पे आप ऑटो कैलकुलेशंस कर सकते हो, ग्रुप कैलकुलेशन कर सकते हो और एरर के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा कई बजटिंग एप्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हो और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए मेरा कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है। अब आपके इस फाइनेंस को एक विलन हिला देता है। कौन है वो विलन, जानते हैं फोर्थ पॉइंट में। शकुनी मामा का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जिम जाना है, खुद को फिट बनाना है, इसके पीछे आपके पास है एक लॉन्ग टर्म लॉजिक। लेकिन सामने एक चॉकलेट केक पड़ा है, उसके पीछे एक शॉर्ट टर्म प्लेजर। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब भी लोगों के दिमाग में जंग चल रही होती है लॉन्ग टर्म लॉजिक और शॉर्ट टर्म प्लेजर में, तो मैक्सिमम लोगों के केस में शॉर्ट टर्म प्लेजर जीत जाता है। और ये चीज ब्रांड्स को पता है, इसीलिए ऑफर, बाय नाउ, एक के साथ एक फ्री, ये सब क्या है? ये इंस्टेंट प्लेजर्स हैं जो हमारी पॉकेट से पैसा निकलवाते हैं। 79% इंडियंस मानते हैं कि वो ऑफर्स में बह जाते हैं। देखो, डील्स में, ऑफर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंपल्स बाइंग में है। तो जब भी सामने कोई ऑफर आती है ना, तो खुद से पूछो कि क्या इसके पीछे मेरे पास एक लॉन्ग टर्म लॉजिक है या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है जो मेरा नुकसान करेगा। राजेश खन्ना साहब कहते हैं, मुशाहिद, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और इस बड़ी जिंदगी में भी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। हैरानी की बात है कि 75% इंडियंस के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होते और बहुत तरह की इमरजेंसीज लाइफ में आती हैं और आएंगी, हम सब जानते हैं, पर इस चीज को इग्नोर करके किसी तरीके जिंदगी चला रहे होते हैं। और जब इमरजेंसी फाइनली ठक ठक दस्तक देती है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है, सालों की सेविंग्स बह जाती है, कभी घर बिक जाते हैं और कभी उधार चढ़ जाते हैं। जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, सडन ट्रैवल करना पड़ सकता है, कोई अनप्रेडिक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोविड जैसा पैंडेमिक आ सकता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकते हैं, ये कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए खुद को रेडी रखना होगा, इमरजेंसी फंड बना के चलना होगा। और इमरजेंसी फंड बनाने में नेक्स्ट पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेगा। इंडिया में 51 करोड़ लोग ही हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है, मतलब सिर्फ 37% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस का जीरो एक्सेस है। मतलब इंडिया में ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके घर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो अपनी सेविंग यूज करते हैं। कितने ऐसे घर हैं जिसमें अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए ना, तो फैमिली सिर्फ इमोशनली ही नहीं, फाइनेंशियली भी हिल जाती है। आप सोच के देखो, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। आपके फोन रिचार्ज और साल भर के चिली पटेटो और मोमोज का जो बिल है ना, अगर उसको मिलाकर जोड़ लो, उतने में आप लाखों का इंश्योरेंस कवर ले सकते हो और बेफिक्र होकर जी सकते हो। मैंने ये देखा कि लोगों को ना इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब कोई तलवार उनके सर पे आकर लटकती है। लेकिन आप इस वीडियो से फायदा लो। दो तरह की इंश्योरेंस है जो आपको लेनी चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल इमरजेंसी में ना आपकी सेविंग्स को नहीं हिलाती, और दूसरा टर्म इंश्योरेंस, स्पेशली अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हो या अर्निंग मेंबर बनने वाले हो, तो आपकी इस दुनिया से परमानेंट अनअवेलेबिलिटी में भी फैमिली को लाखों से करोड़ों तक की फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। इंश्योरेंस के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेवंथ मिस्टेक, बचपन से हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि बेटा 2 रोटी कम खा लेना मगर कर्ज मत लेना। फिर भी फैक्ट यह है कि देश की आधी वर्किंग पॉपुलेशन कर्ज में डूबी है। यस, आधी वर्किंग पॉपुलेशन। सोसाइटी में शान बनाने के लिए लोन लेकर शादी कर ली, लेटेस्ट फोन लेने के लिए बिना सोचे क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, बिजनेस लोन तो ले लिया लेकिन कोई रिस्क प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी। बिना प्लान के लोन लेना आपको कर्जे के ना गंदे ट्रैप में डाल देता है। और बिना सोचे क्रेडिट कार्ड से पैसा जब उड़ाते हैं ना, तो साथ में खुशियां भी उड़ जाती हैं।
हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। अगर आपने क्रेडिट या लोन लिया भी है, एक गलती जो बहुत लोग कर जाते हैं, आप मत करना कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करते। हो सकता है आप कोई चीज मिस कर रहे हो सकता है आपकी नॉलेज या आपको पूरी तरह से कोई चीज अपडेटेड ना हो, आपको पूरी तरह से बताई ना गई हो, या फिर आजकल स्कैम्स भी होते हैं। आपके नाम से कोई लोन लेके बैठा हो, आपके नाम से कोई क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हो। तो जब आप टाइम टू टाइम अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को मॉनिटर करते हो, आपको चीजों की ट्रांसपेरेंट लुक मिल जाती है। जब प्यार ने धोखा दिया तो यारों ने संभाल लिया। अगर सिंगल लेन में ड्राइव करते हो तो क्या होता है? अगर सिंगल लेन में ड्राइव करते हैं, हम धीरे धीरे ड्राइव करते हैं, केयरफुली ड्राइव करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते और एक्सीडेंट का रिस्क ज्यादा रहता है। इसी तरह से अगर सिंगल इनकम सोर्स पे जब हम रिलाई करते हैं तो हमारी ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती और खतरा रहता है अगर वो एक इनकम सोर्स बंद हो गया तो लाइफ हिल जाएगी। इसलिए साथ साथ अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि आप पैसिव इनकम्स बिल्ड कर पाओ, आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स धीरे धीरे बिल्ड करते जाओ, या फिर अपने स्किल को इस तरह से ग्रो करो कि आप पैरेलल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओ। कोई कंसल्टिंग हो सकती है, कोई फ्रीलांसिंग होती है, कुछ भी एडिशनल चीज आप कर सकते हो, उससे आपकी स्पीड मल्टीप्लाई होती है, बढ़ जाती है। मेरी एक कंप्लीट वीडियो है 12 पैसिव इनकम सोर्सेज पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे ठीक है यार, इन्वेस्ट करना चाहिए, वी गेट योर पॉइंट, लेकिन कब करना चाहिए? मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पहले दिन, जिस दिन कमाना शुरू किया ना, उसी दिन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ टाइम बात किया और मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरे भी काफी बात किया। हम सबकी जो लाइफ है, हम सबकी जो खुशी, हम सबके जो रिजल्ट्स है ना, वो साफ साफ नजर आते हैं कि किसने पहले शुरू किया, किसने बाद में। सो आप जिस भी एज में हो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चाहे बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा, चाहे 500 रुपए से करो। जब आप जल्दी शुरू करते हो ना, तो आप दुनिया के 8th वंडर कंपाउंडिंग का फायदा लेते हो। अब आप सोच रहे हो भाई क्या कंपाउंडिंग क्या बोल रहा है? उसके लिए भी एक कंप्लीट वीडियो है मेरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप इसको समझ पाओगे अगर आपको कंपाउंडिंग नहीं पता, लेकिन ये इतनी पावरफुल चीज है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। मतलब एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आप आराम करो, काम करो ना करो, आपके पास फाइनेंशियल कुशन सॉर्टेड है। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट करो ना, तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए मत देखना। अगर आप 3000 रुपए महीने के डालते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो 30 साल में उसका भी 1 करोड़ बन जाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सीख कर, समझ कर, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, तो आप मल्टीपल रिटर्न्स ले सकते हो। सो आई एम श्योर कि आप शॉर्ट टर्म विजन से इन्वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन जो नेक्स्ट मिस्टेक है उसको भी आप जरूर अवॉइड करना। कई किसान अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं ताकि एक फसल अगर खराब गई तो बाकी फसलों से फायदा हो जाए। तो आप भी जब इन्वेस्ट करो ना, तो इंश्योर करो कि डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि कई लोग मैंने देखा ये गलती करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे ना सिर्फ एक ही चीज में सारा पैसा लगा देते हैं। ये स्मार्ट नहीं है, ये रिस्की स्टेप है, क्योंकि अगर वो एक इन्वेस्टमेंट नीचे गया तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी। इसलिए जो भी आपका बजट है ना, ट्राई करो कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में, एफडी में, आरडी में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, पीपीएफ में। अगर आप इनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस चाहते हो, अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मुझे स्टॉक मार्केट डिटेल में सीखनी है, मुझे म्यूचुअल फंड की डिटेल समझनी है, पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखते रहो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहो। आप कहीं जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उधर फोकस करो, लेकिन टाइम टू टाइम चेक जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि अब इन्वेस्ट कर दिया, आप रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। वीकली एक रिमाइंडर लगा सकते हो कि हर सैटरडे मुझे आधा घंटा लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन देखनी है। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करिए जिसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, तो महीने में एक बार देख लिया आपकी नेटवर्थ कहां पहुंची है। मैं हर हफ्ते 1 से 1.5 घंटा जरूर लगाता हूं और देखता हूं कि स्पेशली जो मेरी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका क्या बना। अब पीपीएफ है, एफडी है, जरूरी नहीं है उसको हर हफ्ते देखूं, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। शौक जो है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं। अगर आपकी इनकम अभी टैक्सेबल नहीं है तो कभी ना कभी तो होगी, जब ग्रो करोगे तो होगी। तो एक मनी मिस्टेक है जिसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो है कि टैक्स प्लानिंग को ओवरलुक कर जाना, ध्यान ना देना। मेजॉरिटी लोग जिनकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, उन्हें टैक्स पेमेंट के टाइम पर बहुत बुरा लगता है कि यार ये तो मेरी मेहनत का पैसा है यार, ये देना पड़ रहा है मुझे। इसीलिए पहले से तैयार रहो। कमाते वक्त ये माइंडसेट रखो कि मैं साल में 9 से 10 महीने ही काम कर रहा हूं, या फिर देश के लिए, सरकार के लिए एक अलग तरीके से मदद कर रहा हूं, उसका ख्याल रख रहा हूं। सो जब पैसा आ रहा होता है उस वक्त ये याद रखो, माइंड में रखो कि इतना % टैक्स है, उसको अपना मत समझो।
या ऐसे सोचो कि मैं 9 से 10 महीने ही काम कर रहा हूं और साल के 2-3 महीने मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूं, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। हम बच्चे थे, हम जवान हुए, अब जवान हुए तो बूढ़े भी होंगे, हमारे पेरेंट्स भी हुए, हमारे दादा दादी भी हुए। नो मैटर व्हाट, आप शादी करो ना करो, बच्चे हो ना हो, बच्चे आपका साथ निभाएं या ना निभाएं, हमें सेफ चलना चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर फाइनेंशियली सेफ रहोगे तो आपका बुढ़ापा भी सेफ रहेगा। उस टाइम पे बच्चों को ना इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना पड़ेगा। देख, तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए ये खर्चा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम हमारा ख्याल नहीं रखोगे। डेब्ट इज द प्राइस यू पे फॉर लिविंग अ लाइफस्टाइल विच यू कांट अफोर्ड। किस महान इंसान ने ये कहा है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जिसने भी कहा बहुत सही कहा। सैलरी चाहे 20,000, पर फोन जो है ना वो 40,000 वाला लेना है, लग्जरी ब्रांड्स के आउटफिट पहनने हैं। रोकड़ा है नहीं कि अयाशी शुरू। ये सब करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन तब जब आप इनको अफोर्ड कर पाओ, अपने फाइनेंस को हैम्पर किए बिना, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करते हुए। यार मेरी इनकम तो बढ़ रही है, फिर भी मैं फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं कर रहा? एक इनडायरेक्ट रीजन है जो मेजॉरिटी लोग मिस कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं और समझ नहीं आता कि यार पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा। वो ये है कि वो महंगाई के बढ़ते हुए रेट को कंसीडर नहीं करते। पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? नहीं बस। अगर आप सेविंग अकाउंट में सारा पैसा सेव करते हो तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई का रेट है 5 से 6% और सेविंग अकाउंट का रेट है 2 से 4%। तो कोई भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने वक्त महंगाई के रेट को जरूर कंसिडर करो। स्मॉल स्टेप्स मेक बिग डिफरेंसेस। ये फिलॉसफी सिर्फ लाइफ और करियर गोल्स पे नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी बहुत फिट बैठती है। आज ज्यादातर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कुछ हिडन चार्जेस होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का तो काम यही है कि आपसे ज्यादा तरीकों से ना पैसा निकलवाएं। आप पैसे लेके नहीं आएंगे, आप बाहर अपना एड्रेस लिखा दीजिए, पैसे लेने मैं खुद आपके घर आऊंगी। मगर आपका काम है ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में क्लियरली नजर डालकर उनसे बचना। बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में मल्टीपल हिडन फीस हो सकती है, तो ध्यान से चेक करो और अपनी सेविंग बढ़ाओ। अब बाहर से तो बॉडी एकदम ठीक लग रही होती है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है टेस्ट करवाओ तो विटामिन डी के आगे लिखा होता है भाई तू तो गया। फाइनेंशियल चेकअप्स को स्किप करना ना वैसे ही है जैसे बॉडी के रूटीन चेकअप को मिस कर जाते हैं। बाहर से सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन अंदर कमियां होती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, इसलिए रेगुलर टाइम पे फाइनेंशियल चेकअप करना जरूरी है। जैसे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हफ्ते में एक बार बैठ के जरूर देखता हूं, लेकिन महीने में एक बार अपना फाइनेंशियल चेकअप करता हूं। आपको भी करना चाहिए। सेविंग्स का क्या हाल है, इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल है, इंश्योरेंस का क्या हाल है, डेप्ट मेरा कैसा चल रहा है, टैक्स प्लानिंग ठीक चल रही है। महीने में कुछ टाइम निकाल के अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लोगे तो फ्यूचर की कई बड़ी प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर लोगे। अब इस पॉइंट पे ना दिल की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कई बार जब ऐसे बैठ के सोचता हूं कि यार कई बार बंदा प्लान बी नहीं प्लान जेड सोचता है। प्लान जेड क्या है कि यार अगर यूट्यूब बंद हो गया, अगर कल को चैनल बंद हो गया या यूट्यूब में कुछ ऐसा इशू हो गया तो ना डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि अपनी स्किल पे काम किया, रेगुलर कोर्सेज लेता हूं, रेगुलर सर्टिफिकेशंस लेता हूं, ट्रेनिंग के अंदर अपने ऊपर बहुत काम किया है, तो पता है कि बहुत सारे पैरेलल ऑप्शंस है जो मैं कर सकता हूं। यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी स्किल को डेवलप करते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। आपका वो कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए कि मेरे पास ऐसी स्किल्स हैं कि अगर जॉब को कुछ हो भी गया, अगर लाइफ में कुछ ऐसा हो भी गया तो मैं तब भी, मेरा पैसा नहीं रुकेगा, मैं तब भी कमाता रहूंगा। 80% कंपनीज ऐसी हैं जो डिग्रीज नहीं स्किल्स को कंसिडर करती हैं, एक्सपीरियंस को नहीं रिजल्ट्स को कंसिडर करती हैं। सो जितना हो सके खुद की स्किल अपग्रेडेशन पे काम करो, तभी आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अंकल मैं ना सोच रहा हूं कि मैं HDFC बैंक के शेयर ले लूं। नो 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 नो, यस 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 बैंक में इन्वेस्ट कर। टीवी में कोई टिप देखी, उसी वक्त इन्वेस्ट कर दिया। अंकल जी ने, चाचा जी ने, मास्टर जी ने कुछ बोला, उस तरफ बह गए। कोई वीडियो देखी, सोचा नहीं, उधर लगा दिया पैसा। सबकी प्लेट से उठा के खाना खाते रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, फिर डिसीजन लेना चाहिए। इंडिया में 42,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड है, मतलब 42,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो किसी का नहीं है। मेजॉरिटी लोग अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपनी फैमिली के साथ शेयर ही नहीं करते और ये बहुत बड़ी गलती है। कहां इंश्योरेंस करवाई है, कहां कितना सेविंग पड़ा है, कहां कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, PPF में कितना पड़ा है,
ये सब फैमिली को पता ही नहीं, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो सब वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाओ जिसमें सारी चीजें लिखी हो और वो आपके फैमिली मेंबर्स को पता हो। एक और चीज जो कर जाती है किल, वो है लोग बनाकर नहीं जाते अपनी विल। अगर कोई एसेट्स हैं आपके पास तो अपनी एक प्रॉपर प्रोफेशनल विल बनाओ। कई बार कुछ ऐसी विल्स होती है जो कंफ्यूजन में होती है, या विल क्लियर नहीं होती, पीछे से फैमिली आपस में लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, ऊपर से हम देखते हैं यार अच्छा भला परिवार था, क्या हो गया। अगर आपके पास कोई एसेट्स है या आपकी ऐसी कोई पोजीशन है तो अपनी एक क्लियर प्रोफेशनल विल जरूर बनाओ। ईटी वेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 12% इन्वेस्टर्स प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं, बाकी सब अपने फ्री फ्लो में चलते हैं। मेरी दादी कहती थी जिसका काम उसी को साजे। अगर न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशनिस्ट जरूरी है, मेडिकल के लिए डॉक्टर जरूरी है, इसी तरह से अगर आप हो सके तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो। इससे आपका रिस्क कम होता है, आपके लॉसेस बचते हैं, आपका टाइम बचता है और आपकी रिटर्न्स मल्टीप्लाई होती हैं। अब सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का एक रूट है जो अभी तक की 2400 मनी मिस्टेक्स को लीड करता है, और वो है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल लिटरेसी। केवल 27% लोग इंडिया में फाइनेंशियली लिटरेट हैं, विच मींस लाइफ का जो इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में 5 में से सिर्फ 1 इंसान को पता है। और इससे नुकसान क्या होता है? घर उजड़ जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, रोज का स्ट्रेस से डील करते हैं, फैमिलीज बिखर जाती हैं, आपस में झगड़ते हैं, लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती। और इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड कर पाए, लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ का, हमारी सक्सेस का, हमारी खुशी का। सोचो एक ऐसा देश जहां पे हर कोई फाइनेंशियली लिटरेट है, हर कोई फाइनेंशियली अगर ग्रो कर रहा है तो देश कैसे ग्रो करेगा? जब सपने कर्ज के नीचे दबेंगे नहीं, जब लोगों के पास मौके होंगे आगे बढ़ने के, जब फाइनेंशियली अपनी फैमिली को लोग सेफ रख पाएंगे, तो ये देश कैसा होगा? मैं मानता हूं कि आप मेरे व्यूअर्स नहीं हो, आप मेरे पार्टनर्स हो। मिलके हमें देश को फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हमें नहीं पता कौन कहीं साइलेंस में स्ट्रगल कर रहा है, कौन कहीं रास्ते ढूंढ रहा है, कौन है जो आने वाले टाइम पे ये गलतियां करके अपनी लाइफ खराब कर सकता है। हर किसी तक ये वीडियो पहुंच सकती है अगर हम इसको शेयर करें। हमें नहीं पता किसको कितनी जरूरत है, किसके लिए ये लाइफ चेंजिंग है। मैं क्या कर सकता था, ये वीडियो बना सकता था। आप और मैं मिलकर क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू माय पार्टनर्स, हमेशा इतना प्यार देने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।